हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेजस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक कॉन्सेप्ट ऑफ द डे नामक एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके तहत मैंने फर्स्ट डे एक वीडियोस डाला था, जिसके अंदर हमने 6 थिंकिंग हैट्स के बारे में चर्चा की थी। इस कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के अंदर जितने भी आपके पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन पर क्वेश्चन बन के आई हैं लेकिन वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो उन सभी के वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। एरिक्सन जी ने एक मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया था, जिसे इंग्लिश में एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। 2021 में एक क्वेश्चन इससे निकल करके आए थे, तो मैंने सोचा कि इस पर आप लोगों को वीडियोस बना करके प्रोवाइड करता हूं और इसके जो क्वेश्चंस आए हैं उसको भी दिखाता हूं और उसके आंसर्स भी बताता हूं, ताकि क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होंगे लेकिन हो सकता है कि कॉन्सेप्ट रिपीट किए जाए। तो अगर कॉन्सेप्ट रिपीट किए जाएंगे तो आप उसे अच्छे तरीके से हैंडल कर सके, उसे तो ईजी तरीके से कर सके उस क्वेश्चंस को, ताकि आपके एग्जाम में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। इसी कारण से आज मैं ये कॉन्सेप्ट लेकर के आपके सामने आया हूँ। इससे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ द डे 1 में हमने एक टॉपिक किया था 6 थिंकिंग हैट्स। उसके अंदर 2 क्वेश्चंस थी, तो मैंने कहा था कि अगली वीडियोस में मैं उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इस सब का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर के ले सकते हैं। वो फर्स्ट डे वाला भी और आज का भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ में आपको कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों दी रहती है, जैसे इसमें दी हुई है, कॉन्सेप्ट दी हुई हैं और साथ में जो क्वेश्चंस उससे पूछी गई थी वो भी दी गई हैं। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाता हूं और आपको क्या करना, क्वेश्चन आपको खुद करने हैं और इसका आंसर्स मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में चलते हैं। उस दिन 2 क्वेश्चन थे, एक थे मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला और एक क्वेश्चन था आपका ये टॉपिक वाला। तो पहले का जो आंसर है, हम अगर पहले क्वेश्चंस को देखेंगे तो मैं लिखा हुआ व्हाइट हैट, रेड हैट, ब्लैक हैट, ग्रीन हैट। तो आपने पढ़ा है मैच ऑफ द फॉलोइंग को बनाने का एक बहुत ही मोस्ट ट्रिक बताता हूँ कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में 1 या 2 आपको आते ही हैं, उसी से हम क्या करेंगे, उसी से हम अपना आंसर बनाएंगे। अगर हम रेड हैट को देखते हैं, किसको देखते हैं, रेड हैट को देखते हैं, तो रेड हैट का मतलब होता है अंतर्ज्ञान और भावना। हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है, यहाँ पर ये रहा टॉपिक आपका, द रेड हैट भावना और वृत्ति पर केंद्रित होती है। रेड हैट किस पर केंद्रित होती है, भावना और वृत्ति पर। तो ये हो जाएंगे आपके आंसर बी का 4 हो जाएगा। और अगर बी का 4 होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। मैच ऑफ द फॉलोइंग को कैसे करना है, तो किसी एक को मिलाना है, 1 से 2 को मिला लिया हमने, आंसर खत्म हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चंस में हमने रेड हैट को मिला लिया। द रेड हैट मतलब इंट्यूशन एंड इमोशंस, अंतर्ज्ञान और भावना। और हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ था कि भावना और वृत्ति कहाँ पर केंद्रित होती हैं, तो भावना और वृत्ति केंद्रित होती हैं द रेड हैट पर। तो रेड बी का हो जाएगा 4, बी का अगर 4 होगा तो आंसर हो जाएगा 1 का बी। 1 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ए का हो जाएगा 2, सी का 1, डी का 3। इसके बाद यहां पर अगर देखेंगे, लिखा क्वेश्चन नंबर 2 में 6 चिंतन टोवी प्रणाली में जो समांतर चिंतन का एक रूप है, निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो यदि आप इसको देखेंगे, फिगर्स को देखेंगे, तो भी आपका आंसर बन जाएगा। फिगर्स को समांतर चिंतन की बात करिए, समांतर मतलब एक समान, एक ही समान में, एक समान में क्या लिखा हो, फिगर्स में क्या दिया हुआ है, व्हाइट हैट, रेड हैट, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट, रेड हैट, ब्लैक हैट। तो देखते हैं कि एक समांतर में दोनों में है या नहीं, बी डी ई ऑप्शन है कि नहीं। बी में क्या है, व्हाइट हैट है, डी में क्या है, रेड हैट है, ई में क्या है, ब्लैक हैट है। आंसर क्या हो जाएंगे हमारे, सी हो जाएंगे। 1 का आंसर बी, 2 का आंसर सी। ठीक है, क्योंकि वायलेट हैट हमने नहीं पढ़ा हुआ है तो सी तो मेरा ऑप्शन रॉन्ग है। तो सी जहाँ जहाँ रॉन्ग है तो वहाँ पर क्या कर देंगे, काट देंगे। जब बहुत सारे क्या दे ऑप्शन दे करके आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें हमेशा ध्यान रखनी है, एक निगेटिव खोजना है और एक पॉजिटिव खोजना है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो अगर हमें एक निगेटिव इसमें ढूंढते हैं तो क्या होता है, वायलेट हैट हमने नहीं पढ़ा है, ब्राउन हैट पढ़ा है, उसके बाद रेड हैट, वाइट हैट, ग्रीन हैट, ब्लैक हैट। ठीक है, तो हमने वायलेट हैट नहीं पढ़ा है, तो सी जहाँ जहाँ वहाँ पर ऑप्शन काट देंगे। उसको क्या कहते हैं, एलिमिनेट, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो सी जैसे हम काट देंगे सब जगह से बचेगा क्या, बी डी ई, और बी डी ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। इस तरह से आप दोनों के आंसर्स मैंने बता दिए। आज चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये दिया हुआ है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। तो बोला कि एरिक्सन जी ने विकास के चरण
1950 के दशक में मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक एरिक एरिक्सन द्वारा पेश किए गए एक सिद्धांत है। जो एरिक्सन जी का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है वो एरिक एरिक्सन जी के द्वारा दिया गया। 1950 के दशक में उन्होंने ये एक सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत उन्होंने जो फ्रायड जी का, गॉड फ्रायड थे, उनके जो मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत पर बचपन के चरणों में समानताएं खींचकर सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, बचपन के जो हमारे स्टेप्स होते हैं, जो हमारे बचपन के स्टेप्स होते हैं, उसकी सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव के साथ साथ हम क्या होते थे, एडल्ट होते हैं। हम बचपन से क्या होते, एडल्ट होते हैं। उनमें जो हमारा सामाजिक विकास होता है उसको किया, इसने क्या किया है, इनका चर्चा की है। और यह जीवन भर जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित व्यक्तित्व मानव विकास के 8 क्रमिक चरणों को कितने प्रस्तुत करता है, कितने चरण को, 8 चरण को। मतलब ये गॉड फ्रायड जी ने जो क्या किया था, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिए थे, उन्होंने उसमें बचपन में उन सबको जो उन्होंने सिद्धांत दी थी उसमें बचपन के चरणों में समानताएं खींचकर सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर एक थ्योरी प्रस्तुत किया है। किसने, एरिक्सन जी ने। यहाँ पर आप देखेंगे अगर इनके, तो यहाँ पर एक व्यक्ति बच्चा से क्या हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है। हमने कहा कि वो बच्चे से क्या हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है। उसमें जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कारक क्या हो रहा है, इसको प्रभावित कर रहे हैं। ये बच्चा था, ठीक है, उससे बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ, उससे बड़ा, और ये जीवन के लास्ट चरण पर बूढ़े स्थिति में, ठीक है। ये फिगर्स के माध्यम से मैंने इसको बता दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और इन्होंने जो 8 चरण दी थी वो इंपॉर्टेंट बनती हैं। वो 8 चरण कौन कौन सी हैं, तो 8 चरण के बारे में बताया गया है और किस उसका एज ग्रुप भी इन्होंने डिफाइन किया था। सबसे पहले चलेंगे किस पे, स्टेज 1 पे चलेंगे। किस पे चलेंगे, स्टेज 1 पे चलेंगे। स्टेज 1 बात करता है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ठीक है। तो बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर 12 से 18 महीने तक, ठीक है, वो बच्चा सोचता रहता है विश्वास और सुरक्षा की भावना। देखेंगे वो बच्चा क्या करता है कि एक उसके अंदर विश्वास और सुरक्षा की भावना होती है, ठीक। वो बहुत ही, अगर मान लीजिए कोई चीज़ ऊंचा है तो वो आराम से चढ़ेगा नहीं। ये हम जनरली बचपन में देखेंगे, जो यहाँ पर गुण दी गई हैं वो अपने बचपन से या दूसरों को बचपन को देखकर या दूसरे के जीवन को देख करके हम अंदाज लगा सकते हैं। स्टेज नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 क्या किसकी बात करता है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, 18 महीने से 3 साल तक। स्वतंत्रता यहाँ पर क्या आती है, तो स्वतंत्रता की भावना, खुद और अपनी क्षमताओं पर विश्वास पैदा करती है, ठीक है। स्टेज नंबर 3 की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्टेज नंबर 3 की। स्टेज नंबर 3 आपकी बात करता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध, 3 से लेकर के 5 वर्ष तक। आत्मविश्वास, पहल करने और निर्णय लेने की क्षमता यहाँ पर आ जाती है। स्टेज नंबर 4 बात करें किसकी, इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी, उद्योग बनाम हीनता, 15 से लेकर के 12 साल तक। यहाँ पर गौरव और सिद्धि की अनुभूति होती है। किस तरह की अनुभूति होती है, गौरव और सिद्धि की अनुभूति होती है। स्टेज नंबर 5 किसकी बात करेगा, स्टेज नंबर 5 बात करेगा आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, पहचान बनाम भ्रम, 12 से लेकर के 18 साल तक। 12 से लेकर 18 साल तक। पहचान की प्रबल भावना, आपके भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर, ठीक है। इस जगह पर हम क्या होते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं और आपके भविष्य की क्या होती है, एक स्पष्ट झलक हमको देखने को, हमें देखने को मिलती है। इसके बाद बात की जाएगी स्टेज 6 की, इंटीमेसी एंड आइसोलेशन, अंतरंगता बनाम अलगाव, प्रतिबद्धता और प्रेम से भरे सुरक्षित रिश्ते, 18 से लेकर के 40 साल तक। यहाँ पर 18 से लेकर 40 साल तक। और यहाँ इस तरह का क्वेश्चन पूछी गई थी और इसको कहते हैं 20s। ये कौन सा एज होता है, 20s का एज होता है, 18 से लेकर 40 साल। इसको एक और नाम क्या होता है, इसको उन्होंने 20s कहा था, ठीक है। क्या कहा था, 20s। इसके बाद स्टेज नंबर 7 में क्या आ जाएगा, जननशीलता बनाम ठहराव, परिवार और समुदाय को देने की इच्छा और काम में सफलता। यहाँ पर भावना आ जाती है कि हम परिवार और समाज को कुछ दें और काम में सफलता की भावना आती है कि काम में हम क्या हो, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें सफल हों। इसके बाद स्टेज नंबर 8 क्या होगा, स्टेज नंबर 8 में कहा गया है उन्होंने इंटीग्रिटी एंड डिसअपियर, सत्यनिष्ठा बनाम निराशा, कब से 65 वर्षों से अधिक। आपने जो हासिल किया है उस पर गर्व करने से संतुष्टि की भावना पैदा होती है और इतने साल में हमने जो भी चीज़ें हासिल की हैं, नहीं 65 जो हमारा रिटायरमेंट एज होता है, इसको रिटायरमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटायरमेंट भी कहते हैं।
को रिटायरमेंट भी कहा जाता है। तो रिटायरमेंट पर आप क्या करते हैं, आपने जो अभी तक हासिल किया है उस पर गर्व करने से क्या होती है, संतुष्टि की भावना पैदा होती है कि हमने इस जीवन में आकर के जीवन के सभी पड़ाव को अच्छे तरीके से पार करके कुछ अचीव किया है, जिस पर क्या करना है, लोगों को गर्व होता है। ठीक है, तो इन्होंने इस 8 स्टेज के अंदर क्या किया है, 8 स्टेज बताया है। किस चीज़ के लिए 8 स्टेज बताया है, जीवन भर जैविक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित व्यक्तित्व मानव विकास। किस तरह के व्यक्तित्व मानव विकास, हमारा व्यक्तित्व का एक मानव के व्यक्तित्व का क्या विकास होता है, उसको उन्होंने 8 चरण में प्रस्तुत किया। क्या किया, 8 चरण में प्रस्तुत किया। जो 8 चरण यहाँ पर आपको दिख रहे थे कि स्टेज कितने, 8 स्टेज हैं। कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, आयु और डिजायर आउटकम, वांछित परिणाम, वहाँ से क्या क्या निकल के आते हैं। क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए थे पेपर 1 में इसके, तो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये रहे क्वेश्चंस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जितने भी स्टेज हैं उनको एक तरफ लिख दिया। ठीक है, लिखा है एरिक्सन्स साइको सोशल डेवलपमेंट लिस्ट स्टेज, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ईगो इंटीग्रिटी एंड डिसअपियर। ठीक है, उसके बाद है स्टैग्नेशन, आइडेंटिटी कंफ्यूजन। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको सॉल्व करना। इस क्वेश्चंस को क्या करने हैं, सॉल्व करने। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, मतलब कॉन्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी जाती हैं। जो हिंदी वाले हैं हिंदी में समझ लें, इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में समझ लें, ताकि समझने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। अगर तब भी कोई कन्फ्यूज़न होती है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है। इस टेलीग्राम चैनल को वहाँ पर, और साथ में आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। मैं इसका सही आंसर अगली वीडियोज़ में आपको शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।